रहा मेरी जिंदगानी। तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरे याद की धूप ओ बाबा भरती मुझ में बल नूरानी। तेरा शुक्रिया दिल से तू रखता है मेरा ध्यान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। ओम शांति। एक बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले परदर्शन मुक्त, संतुष्ट, खुशनुमा सच्चे सेवाधारियों को 18 अक्टूबर 2024 बाप दादा मिलन के नए सीजन का प्रथम मिलन अति विशेष चिर प्रतीक्षित दिवस की गॉडली मॉर्निंग और बहुत बहुत बधाइयाँ। हम कौन हैं? बागवान की बगिया के खुशबूदार फूल। तो हमें सदा खुशबू, खुशी, शांति, सुख ही फैलाना है। कांटों, दुख, अशांति, विकार रूपी बदबू से अब हमारा कोई नाता नहीं। खुशबू फैलाने का ये कर्तव्य हम कब कर पाएंगे? जब हम बहुत बहुत खबरदारी रखेंगे। किस बात की? ये बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। आज की मुरली की शुरुआत में ही, या ये कहें कि हर मुरली की शुरुआत में ही बाबा हमें पहला पाठ पक्का कराते हैं। तो आज भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट्स के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। भैंस बुद्धि मनुष्य, जैसे कि महिषासुरों को कैसे समझाना है ये भी जानेंगे। गायन पूजन योग्य बनने के लिए क्या करें, जानने के लिए सुनते हैं 18 अक्टूबर की साकार शिववाणी। 18 गीता के 18 अध्याय। 18 जनवरी ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का, ब्राह्मणों का विशिष्ट दिवस। तो सुनते हैं सच्चा सच्चा गीता ज्ञान। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। भक्ति मार्ग में हम भगवान की, देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे पुष्प चढ़ाते आए, फूल चढ़ाते आए। हाँ, अब समय आ गया है कि हम खुद गुलगुल बनकर, फूल बनकर, बाप जो डायरेक्ट आए हैं, हमारे सम्मुख हैं, उन पर हम खुद को अर्पित करने लायक बन जाएं। लेकिन कैसे फूल? जिनमें से सभी कांटे निकल जाएं, जो खुशबूदार खिले हुए फूल हों, वो बाबा को स्वीकार्य है। कर सकते हैं हम ऐसा, बन सकते हैं। सदा सभी को सुख दे सकते हैं, किसी को भी अब दुख नहीं देना है। तब कहलाएंगे हम भगवान की बगिया के गुलगुल। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर में बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर
बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी हैं। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल बने हैं। खबरदारी रखनी है। मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, वाचा से कैसे शब्द निकल रहे हैं, किस तरह के कर्म हम कर रहे हैं। तो इन सब बातों की बहुत खबरदारी रखनी है, अटेंशन रखना है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोकलाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। लोकलाज के नाम पर हम कितने पाप कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, इसका हमें पता भी नहीं था। बाबा ने आके हमारा ध्यान खिंचवाया कि जिसको हम विकारी कुल की मर्यादाएं समझ रहे थे, वो तो घोर पाप है। तो अब जबकि हमें पता चल गया है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई भी विकर्म नहीं करना है। विकारी दुनिया की सब लोकलाज कुल की मर्यादाएं भूलनी हैं। अपनी जांच करनी है कि हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा हो रही है। हमारी आंखें सिविल हैं, सिविलाइज्ड हैं, हम मैनर्स वाले हैं, दैवी मैनर्स हैं, ईश्वरीय सभ्यता संस्कार जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर हैं। भगवान की बगिया के फूल कहलाने लायक हम हैं। सबको सुख देते हैं, किसी को चुभते तो नहीं, हमारी जबान चुभती तो नहीं, हमारे शब्द घाव तो नहीं करते। तो ये सब बातें हमें चेक करनी है, बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। कहा भी जाता है ना कि स्थूल हिंसा से कोई घाव हो वो भी कुछ समय बाद भर जाता है, लेकिन हम जुबान से सूक्ष्म कैसे घाव देते हैं किसी को, वो पूरे जन्म भी कोई भूल नहीं पाता है, नासूर बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी जबान की बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। बाबा मुरली की शुरुआत ही करते हैं मीठे बच्चे से। तो क्या हम बाप जैसे मीठे बने हैं, चेक करना है। बहुत मीठी जबान हो। तो आज विशेष बाबा ने कहा है कि जबान की खबरदारी रखनी है। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। बाबा ने बताया तुम आत्माएं हो और मैं परमात्मा हूँ। ये हो गया ज्ञान। बाबा ने कहा मुझे याद करो। ये हो गया योग। बाबा ने कहा सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। ये हो गया धारणा। और ये जब सब हो जाएगा तो सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर भी बाबा कहते हैं कि गुणवान कभी किसको दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। तो ऐसी सेवा करनी है हमें, दुखियों के दुख दूर करने हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। किसी को दुख दो नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम दूर नहीं कर सकते तो बढ़ाओ तो मत, दो तो मत। और किसी को बाप का परिचय देकर उसे ये सुख का रास्ता तो हम बता ही सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डालें यह बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते,
इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता। तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं। हाँ, सब आश्चर्य करते ना कि ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं सुबह सुबह बैग लेकर, पर्स लेकर, थैला लेकर कहाँ जाती हैं। माताएं देखो कितने नशे से कहती हैं हम भगवान से पढ़ने जा रहे हैं, भगवान की पाठशाला में जाते हैं। लेकिन कई संबंधियों को समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या करने जाते हैं यहाँ पर सुबह सुबह। तो बाबा कहते हैं कि उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है। कहेंगे कि भगवान आपके लिए खाली बैठा है क्या जो पढ़ाने आता है आपको? विचित्र है ना। तो कैसे पता चलेगा कि विचित्र हमें पढ़ा रहा है? जब हमसे वो पढ़ाई, वो धारणाएं दिखाई देंगी, नहीं तो कैसे मानेंगे। यदि हमारी चाल चलन पुरानी है तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि ये भगवान से पढ़ रहे हैं। तो नंबरवार समझते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। हाँ, लोग क्या कहेंगे। मीरा ने क्या कहा, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बुद्धि से सबका संन्यास करना है। घर गृहस्थी संभालनी है, जिम्मेवारियां पूरी करनी है, लेकिन बुद्धि से बेहद का सन्यासी बनना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब हम चेक करें कि इस विकारी दुनिया का हमें क्या क्या अच्छा लग रहा है। अभी भी कहाँ कहाँ बुद्धि जा रही है। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा, वह न पढ़ता पसंद करेगा। कोई बच्चा पढ़ाई न करे और कोई किसी को तंग करे, तकलीफ दे, तो ऐसे बाप को अच्छा लगेगा कि मेरे ये कैसे बच्चे हैं। तो सोचो बाबा को कैसा लगता होगा हमें देखकर। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। नाम ही है देवी देवता। कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। सहनशील भी बनना होता है। बुद्धि योग की बात है। कुछ भी नया काम करेंगे, समाज में जो बातें प्रचलित हैं, मान्यताएं हैं, उससे अलग हटकर यदि हम कुछ काम करते हैं तो विरोध तो होता ही है। तो बाबा कहते हैं सहनशील भी बनना होता है। बुद्धि योग की बात है। हाँ, बाबा को तो हमारी मन बुद्धि चाहिए बस। तो बाबा कहते हैं यह लड़ाई तो बहुत मीठी है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, हाँ, श्रीमत अनुसार कर्म करते हुए हम अंदर ही अंदर बाबा को याद तो कर सकते हैं ना। उसमें तो किसी को नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये लड़ाई तो बहुत मीठी है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है। माया क्या है? हमारी अपनी ही कमी कमजोरी है, तो उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। अभी विजयादशमी मनाई ना सबने, बन गए माया जीत।
रावण दहन कर दिया। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो करते आए हैं, जो कुछ भी करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो अभी हम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। अथाह सुखी जिसकी था भी नहीं है, अपरंपार सुख है। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, यह बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने, हाँ, सिर्फ कली बनकर न रह जाएं, पूरा खेलें, पूरे गुलगुल बने। लौकिक बाप की दिल भी होगी ना कि हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है, बड़ी मंजिल है। माया से संभाल रखनी है। जबान भी बहुत मीठी हो। वो दोहा भी है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि, हम विकारों में गोते लगाते रहे, अब एक जन्म में आंखें कैसी हों, सिविल हों, निर्विकारी बनना है, पवित्र बनना है, जैसे लक्ष्मी नारायण की है, सिविलाइज्ड। यह सर्वगुण संपन्न है ना, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, रावण ही नहीं। यह कोई नई बात नहीं, तुमने अनेक बार यह पद पाया है। देखो जब बाबा कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, हाँ, तो फिर हिम्मत आ जाती है ना कि पहले भी किया है, कोई नया काम थोड़ी है ये। तो डरने की, संशय की कोई बात ही नहीं है, हम ही देवी देवता थे ना। तो बाबा कहते हैं ये तो तुमने अनेक बार पद पाया है, दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए, कोई भी विकारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। विकारी इच्छाएं क्या अच्छा नहीं बनने देती हैं, फिर हमें पाप कर्म की ओर प्रवृत्त करती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है शुभ आशाएं, शुभ इच्छाएं हों, शुभ आशाएं हों, बाप समान बनना है, हाँ? तो बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े ही होता है। कोई भी बात एक देखो, कोई नेगेटिव होगी उसको सब फैला देते हैं, कोई पॉजिटिव बात है, कोई सुख की बात है, उसके बारे में इतनी चर्चा होती नहीं है, क्योंकि उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है। कैसी हमारी मनोवृत्ति हो गई है कि हम इंटरेस्ट से सुनते हैं दूसरों की बातें, कलयुगी बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, विकारी बातें। इसीलिए बाबा को आना पड़ा, और जो असली स्वर्ग सुख धाम को हम भूल गए थे, बाबा आके वो हमारे अथाह सुखों का वर्णन करते हैं। तो तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है, उसकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर, नई दुनिया में पावन या देवी देवता ही हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है, हाँ? पवित्रता से ही सुख शांति मिलती है, और कितनी शक्ति भरती जाती है, कितनी ताकत मिलती है, आत्मा कितनी शक्तिशाली बन जाती है, पवित्रता की शक्ति। तो तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? क्या सोर्स है? सर्वशक्तिमान बाप से। बाबा है पावर हाउस।
तो घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा भी नहीं सकेंगे। बीच बीच में देखी ना रिहर्सल। तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। जहाँ सभी ज्ञान में चले तो वो देखो, घर तो जैसे कि शिवालय, शांति धाम, यहीं पे साकार दुनिया में शांति धाम। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, जिनके सब घर वाले आते हैं वहाँ शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हों, उन घरों से सेवा भी अच्छी हो सकती है। तो यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ। चलो जगह कम है तो एक बाबा का कमरा बना दो और सब चित्र लगा दो, तो बाबा कहते हैं कि वहाँ सो भी सकते हो। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। देखो कई भाई है ना कि जो अकेले रहते हैं, एक छोटा सा कमरा है, उसी में पर्दा लगा के और बस एक जैसे ट्रेन में होता है ना बर्थ, उतना सा बेड बना के उसमें सोते हैं और पर्दा लगा के इस तरफ जैसे कि वो बाबा का कमरा है, क्लासरूम है। तो देखो ऐसे भी सेवाधारी बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं है कि यह है कौन। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। देखो अभी किया, कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं। हाँ, कितना पंडाल सजाया, पूजा की और फिर कितनी बुरी तरह से उनको विसर्जित करते हैं। जब विसर्जित करते हैं तब पता नहीं भावनाएं कैसे बदल जाती हैं, कहाँ चली जाती है वो श्रद्धा की भावना। तो बाबा कहते हैं कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। चलो समुद्र में डाले वो भी समझ में आता है, लेकिन किस तरह से डालते हैं ये तो जैसे कि देखा ही नहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं, तुम यह क्या कर रहे हो। बाबा आकर हमारी रियल आई खोल देते हैं, रियल आई प्रदान करते हैं। रियल आई, इसका हमें परिचय मिलता है कि मैं कौन हूँ। अनुभव करते हैं हम, आत्मिक अनुभूति होती है। तो रियलाइज कराते हैं तुम यह क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम यह क्या करते हो। इनको कहते ही हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं, वहाँ कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहाँ ढेर होती है। दूध जैसे पवित्रता का, समृद्धि का प्रतीक, तो वहाँ हर चीजें बहुतायत में है, संपन्नता है और पवित्रता है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते हैं, पैसे तो वहाँ होते ही नहीं हैं। एक दूसरे से सामान अदला बदली करते हैं। हाँ, बार्टर सिस्टम होता है ना, जिसको जो जरूरत है वो एक दूसरे से चीजें ले दे के पूरी करते हैं। तो बाबा कहते हैं पैसे तो वहाँ होते नहीं हैं, सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं। तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। माताएं बहुत सोना इकट्ठा करके रखा है तिजोरी में। बाबा कहते देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, यह देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम देवता है। मनुष्य प्लस दैवी गुण इक्वल्स देवता।
इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। पाप हरो देवा, मैं नीच पापी खलकामी। अरे आप पाप करो और देवता हरते रहे उनको। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवी गुण हैं, यह तो समझते हैं। मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि यह भी मनुष्य ही हैं। हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुणों वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा। तो अभी बाप समझाते हैं यह तो पास्ट होकर गए हैं। इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। लुढ़कते लुढ़कते आए और एकदम अब तो नीचे आ गए। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई बता ना सके। विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, और अभी देखो लोन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें कोई बता नहीं सकता। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। न इति न इति, न ऐसा न वैसा, हम नहीं जानते। और अब तो कहते हैं हम सब जानते हैं, हम ही भगवान हैं, हम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। अभी तुम समझते हो, वह तो सच कहते थे ना, सच कहते थे कि हम नहीं जानते भगवान कैसा है, हम नहीं जानते। ईमानदारी से एक्सेप्ट करते थे सच्चाई की, हम नहीं जानते। तो अभी तुम समझते हो, वह तो सच कहते थे। न बाप को न रचना के आदि मध्यांत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है। यह भी नहीं जानते थे तो और कोई कैसे जान सकते। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। गुणवान बच्चे, मीठे बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। बाबा कहे मीठे बच्चे और बच्चे मीठे बन जाएं तो देखो बाबा तो और खुश हो जाते हैं। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं, तीनों के गुनाहगार बन जाते हैं। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है। प्राप्ति भी पद्मा पदम गुना है तो देखो ट्रिपल दंड सहना पड़ेगा। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है, बाबा की बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर। माया भी कोई कम नहीं है, आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है। बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं, वह भी नंबरवार बनते हैं। मौका तो सबके पास है बराबर का एक जैसा, लेकिन अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी 2 हैं। बनाने वाले कौन 2 हैं? कोई हमें क्या बनाता, कोई हमें क्या बनाता। 2 हैं बनाने वाले, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं। राम राम कह फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। भक्ति में भी कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहु और पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। तो शिव बाबा वो परमात्मा राम। तो बाबा कहते हैं तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। गिन गिन के नाम लेंगे क्या, बाबा को याद करेंगे गिन गिन के। यह लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई है, उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, यह दुनिया भी ऐसे है।
अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। बच्चे तैयार कर दिए बाबा ने, अब बच्चे लोग समझाएं भाई बहनों को। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो, ऑन गॉडली सर्विस 24/7। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। किसके साथ कैसे बात करनी है, बाबा देखो मुरलियों में डायरेक्शन देते हैं, किस आत्मा को कैसे समझाना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। सरकारी नौकरी के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, हाँ, कितने तिकड़म लगाते हैं, और यहाँ तो रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस है, बाबा खुद ऑफर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम ऊंच करने लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहाँ कोई दुखी नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य हैं। जैसा खान पान वैसी बुद्धि, और वैसी बुद्धि होती जाती है, वैसे ही खान पान रहन सहन होता जा रहा है। तो देखो भैंस बुद्धि और भैंस बुद्धि होती ही जा रही है और बढ़ती जा रही है, और बुद्धि मोटी होती जा रही है। हमें मौका मिला है मुरली सुन के महीन बुद्धि बनने का, श्रूड बुद्धि बनने का, सोने जैसी बुद्धि बनाने का। ये सब बुद्धि के लिए क्या करना होगा, बाबा कहते हैं अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। ये भैंस बुद्धि बनाने वाली जो बातें हैं ना, इनको भूलना पड़ेगा। कौन सी बातें हैं वो, कलयुगी पुरानी पतित दुनिया की बातें। लेकिन ये हमें इंटरेस्ट भी उन्हीं में आता है, तो रहना है क्या भैंस बुद्धि। हाँ, भैंस बुद्धि माना महिषासुर, नहीं बनना है ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर न सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। छाती पीट पीट के रोते रहेंगे। हाँ, बरसी हो गई, न जाने कितनी बरसी हो गई, फिर भी रो ही रहे हैं। बरसी हो गई, श्राद्ध हो गए, लेकिन फिर भी कई आत्माएं देखो किसी को याद कर करके कितना रोती हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कि हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी नंबरवार। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। वहाँ सुख भी बहुत होता है। हमारे आने वाले जन्म कैसे होंगे, ये हमारी पढ़ाई पर निर्भर करता है, ज्ञान पर निर्भर करता है, पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। बाबा कहते हैं वहाँ सुख भी बहुत होता है। तो ऊंच कुल में जन्म लेना है ना, रॉयल फैमिली में आना है। अच्छा, मीठे मीठे से केलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल माना अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। कोई भी क्रिमिनल आश नहीं रखनी है। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। बाबा समझाते हैं शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं।
शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इसीलिए देखो, सब कुछ होते हुए भी सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। अंतिम चाहत सबकी क्या है? पहली चाहत भी यही है कि शांति चाहिए, और अंतिम चाहत भी यही है कि शांति चाहिए। तो शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। देखो, कितने भी लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया है, तो वो अपनी खोज से पहले, अपने आविष्कार से पहले क्या करते हैं? एकदम एकांत में चले जाते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, साइलेंस को अनुभव करते हैं, और तब फिर नया क्रिएशन होता है। तो साइंस की शक्ति भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। इसलिए हमेशा कहा जाता है ना कि 2 घड़ी शांति से बैठो, फिर पहले सोचो समझो क्या करना है, पहले शांति से बैठो। तो शांति की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो। शांति से प्लानिंग कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हो। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा। आई एम पॉसिबल। बाबा कहते हैं शांति की शक्ति से असंभव भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है, और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। इस दुनिया में लोग शांति के लिए भटक रहे हैं, और हम देखो शांति के सागर में लहरा रहे हैं। हमें अभी ही शांति का अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जिसको दुनिया वाले असंभव समझते हैं, आपके लिए वो संभव है, और संभव होने के कारण सहज भी है। तो शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। दुनिया वाले असंभव मानते हैं ना कि भगवान मिलेगा, मिल सकता है क्या? बुलाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, असंभव समझते हैं। और देखो हमारे लिए संभव हो गया ना, और कितना सहज है। जब चाहे बाबा के साथ रहो, मिलन मना लो, हर घड़ी साथ रहो। और शांति की शक्ति से तो बिल्कुल ही सहज योगी बन ही जाते हैं। खुद को शांत स्वरूप आत्मा समझा, शांति के सागर से तुरंत कनेक्शन और अनुभूति होने लगती है। तो ऐसे सहज योगी बनना है। स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। मंदिरों में जाकर क्या मांगते हैं? गायन पूजन कर रहे हैं ना, सुख शांति तो मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। तो सुखदायी बोल बोलने हैं, मीठे बोल बोलने हैं, और शांत रहना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जरूरत नहीं है तो मत बोलो, सोच समझ कर बोलो। सोचने से पहले भी सोचो क्या बोल रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनाया है बाबा ने, क्या परिणाम होगा हमारे ऐसे बोलों का। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है, तब बनेंगे हम गायन योग्य, पूजन योग्य। तो आज की मुरली से कौन है हम? भगवान की बगिया के गुलगुल। दूसरा, सिविलाइज्ड ब्राह्मण। तीसरा, सहनशील आत्माएं। चौथा, सहज योगी। और पांचवा, गायन योग्य सुख शांति देव। भगवान की बगिया के गुलगुल, सिविलाइज्ड ब्राह्मण, सहनशील आत्माएं, सहज योगी और गायन योग्य सुख शांति देवी देवता। ओम शांति।